तो स्वागत है आप सभी का वापस से एरोडो के सॉल्यूशंस में। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और वो है वेरिएशन ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग और रोप ड्यू टू रफ पुली। रफ पुली बच्चों, मैं फिक्स्ड पुली की बात कर रहा हूँ ना। मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे घूमने वाली पुली की, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिक्स पुली की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये एक आप इसे सिलेंडर भी ले सकते हैं, पुली मत लीजिए। एक फिक्स सिलेंडर, फिक्स पिलर है, पोल है, और इस पर ना ये एक रोप जो है वो ऐसे घूमती हुई आई और इधर से निकल गई ऐसे। ठीक। अच्छा, ये है T1, ये है T2 मान लेते हैं, और इसको हम रोप को इधर खींच रहे हैं। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों पुली और रोप के बीच का म्यू दिया गया है, म्यू दिया गया है, और हमें पता करना है कि T1 और T2 में क्या रिलेशनशिप आनी चाहिए। ठीक है। तो बच्चों क्या करता हूं मैं, यहां से इस जगह से थीटा एंगल पर एक डी थीटा एंगल का एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक। डीएल लेंथ। जरा इस एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। पहले भी बात कर चुका हूँ, लास्ट वीडियो में बात किया था, थोड़ा इस एलिमेंट को बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है। ये है डी थीटा, यहाँ पर टेंशन टी ले लेते हैं और यहाँ पर टी प्लस डी टी ले लेते हैं। ठीक है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा जरा। तो यहाँ पर टी और यहाँ पर बच्चों टी प्लस डी टी। अच्छा, ये एंगल कितना हुआ बच्चों, डी थीटा बाई टू हो गया, है ना। ये भी डी थीटा बाई टू हो गया। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो इसका नॉर्मल डीएन को बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर। सही है। और जो dt आया है, मतलब यहाँ पर मासलेस है ये रोप, ध्यान रखिएगा, मासलेस रोप, मासलेस। तो जो ये dt है एक्सेलरेशन के कारण तो हो नहीं सकता, क्योंकि मासलेस है। तो किस कारण से dt होगा, फ्रिक्शन के कारण बच्चों। तो इस डायरेक्शन में इस पर म्यू dn लग रहा होगा, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तभी बैलेंस करने का मतलब, क्योंकि मास जीरो है ना। तो मैं कह सकता हूँ सबसे पहली चीज कि म्यू dn की वैल्यू dt के बराबर है, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज, इनके कंपोनेंट देखते हैं। ये डी थीटा बाई टू है बच्चों, और ये 90 डिग्री है ना, और ये भी 90 डिग्री है। तो ये एंगल भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा टी प्लस डी टी साइन ट्वाइस टी थीटा बाई टू, ये बराबर होगा dn के। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक। आप थोड़ा ध्यान से देखें इसको, 2t डी थीटा बाई टू साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू डी थीटा बाई टू प्लस डबल ऑर्डर आ गया ये, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं बच्चों, dn के बराबर, है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, टी डी थीटा बराबर dn। और बच्चों ये क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में भी हमने निकाली थी, अगर आपको याद है तो। ये थोड़ा मुश्किल है ना याद होना। चलिए कोई बात नहीं, dn की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं dt बाई म्यू। ठीक है। तो लो जी, हो गया, काम बन गया। dt अपॉन टी इक्वस टू म्यू डी थीटा। ये लीजिए साहब। कहाँ से शुरू करें साहब, T1 से शुरू कर दीजिए, कि कहाँ तक जाएं साहब, कि T2 तक जाइए। तो एंगल कितना घूमना पड़ेगा, क्यों भाई, बोलिए। T1 पर एंगल कितना होगा, प्लस पाई बाई टू होगा ना। अच्छा, और T2 पे क्या होगा, माइनस पाई बाई टू। तो T1 से T2। ठीक। देखें इक्वेशन क्या आती है, ln T2 बाई T1 इक्वस टू म्यू इंटू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये लिखेंगे ना बच्चों। और यहाँ पर जो इक्वेशन आई है हमारी, T1 को हम बड़ा मान रहे हैं और T2 को छोटा मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हाँ, लोअर लिमिट से शुरू करना चाहिए, T2 से T1। बिल्कुल सही बात है, T2 से T1। ठीक है ना। और ये करना चाहिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू।
तो बच्चों इक्वेशन क्या आएगी, ln T1/T2। हालांकि सेम ही आती, मैंने पता नहीं ऐसा क्यों किया, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो, इंटू पाई। तो बच्चों यहाँ से आती है रिलेशनशिप T1 बराबर T2 ई की पावर म्यू पाई। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ध्यान से सुनना। अगर पुली ऐसी होती या सिलेंडर ऐसा होता और सिर्फ थीटा एंगल पर ये रोप आती और यहाँ पर थीटा एंगल पर निकल जाती, ये थीटा एंगल पर निकल जाती, ठीक है। तो ये और ये एंगल थीटा ले लेता, ये है T1 और ये है T2। तो बताइए T1 और T2 में क्या रिलेशनशिप होती है? अरे यार इसी से अब देखो ना यार क्या होती। एक काम करो, थीटा यहाँ से मेजर कर लो, तो यहाँ पूरा पूरा थीटा एंगल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा यार। तो फिर से इक्वेशन लिखता हूँ, चलो मान लो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ बच्चों, आपको और आसान कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मैं ये काम करता हूँ, ये यहाँ से थीटा एंगल पर लेता हूँ या अल्फ़ा एंगल पर लेता हूँ और ये डी अल्फ़ा ले लेता हूँ, ठीक है। चलो इक्वेशन क्या होगी, मैं फिर से लिखता हूँ, टी डी अल्फ़ा बराबर डी एन होगा और डी टी की वैल्यू डिफरेंस इन टेंशन म्यू डी एन के बराबर होगा। चलो फिर से रख देते, कोई दिक्कत नहीं, कह लीजिए साहब, अब देख लीजिए डी टी बाई टी, मेरे सर के नीचे आ गई ये चीज़, कोई बात नहीं। डी टी बाई टी अब तो दिख रहा होगा, डी टी बाई टी बराबर क्या लिखेंगे, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको दिखे, है ना, कि ये लीजिए साहब, अब ठीक है। तो डी टी बाई टी इक्वस टू म्यू डी अल्फ़ा, आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका मतलब T1 से T2 ln फाइनल T2 माइनस टी अपॉन T1 इक्वस टू म्यू अल्फ़ा। ये इक्वेशन हमेशा ही तो बनेगी, किसी अल्फ़ा एंगल के लिए बनेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पता है आपको, ये इसके सर्कल होने पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। मतलब कोई भी शेप हो, ये इलिप्टिकल शेप का पिलर हो ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है ओलंपियाड लेवल की बात, और पता है इस पर क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। कि ये लीजिए साहब, ये ऐसा बांध दिया और अब आपसे बोला गया कि चलिए बताइए टेंशन का वेरिएशन। सेम रहेगा बच्चों, कारण क्या है, अगर ये एंगल और ये एंगल हमको बता दिया जाए ये थीटा है, तो अगेन रिलेशनशिप विल रिमेन सेम। कारण क्या है, कारण ये है कि कहीं पर भी मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट होने का यूज़ नहीं किया है ना। मस्त चीज़, मज़ेदार चीज़। चलिए अभी रोडो के क्वेश्चन पे आए। ये है रोडो का क्वेश्चन। A fixed pulley carries a weightless thread with masses m1 and m2 at its ends। ये है फिक्स पुली, ठीक, ये अपने एंड पर रखती है ये मासेस, ठीक है। तो यहाँ पर मास लटका देते हैं m1 एक तरफ, m1 जी, और एक तरफ m2 जी, ठीक है। अच्छा अब इसको स्टार्ट स्लिपिंग करना है, तो बताइए कैसे जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग होगी। तो मैंने कहा स्लिपिंग स्टार्ट तब होगी भाई जब जो टेंशन की वैल्यू है वो उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है वो क्या किया है, स्लिपिंग की कंडीशन यूज़ की है, तभी तो म्यू आया है, वरना म्यू क्यों आता। तो जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन क्यों पूछ रहा है ये। तो जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन में m2, जस्ट स्लिपिंग कंडीशन में ये टेंशन T2 जो है ना वो m2g के बराबर होगा और ये टेंशन m1g के बराबर होगा। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि क्या आ जाएगा भाई साहब, कि m2g अपॉन m1g इक्वल्स टू e टू द पावर सॉरी सॉरी म्यू इंटू पाई, ये लॉग के साथ। तो यहाँ से बच्चों म्यू की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ये म्यू की वैल्यू आप निकाल के दे सकते हैं, ठीक। चलिए अब बताइए द एक्सीलरेशन ऑफ द मासेस क्या होगा। क्या अब आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कि कैसे, कि देखते जाइए। अगर ये चल रहा है बी पार्ट, अगर ये चल रहा है तो मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये सॉरी ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इक्वेशन बोलिए, m2g माइनस T2 इक्वस टू m2 है। मैं मान लेता हूँ T2 ग्रेटर देन T1 है, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन बोलिए, T1 माइनस m1g बराबर m1 है। एक्सीलरेशन निकालना है ना बच्चों, बिल्कुल आ जाएगा। कि कैसे आ जाएगा गुरुजी,
कि हमको पता है ना कि क्या पता है, हमको पता है T2 बराबर T1 e की पावर म्यू पाई, दैट्स इट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता चल चुका है, वो वैल्यू डाल देंगे। तो इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, देखो ज़रा ध्यान से, M2G माइनस T1 e की पावर म्यू पाई बराबर M1A, ठीक है, डिवाइडेड बाई T1 माइनस M1G बराबर M1A। अब यहाँ पर e की पावर म्यू पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर म्यू पाई, e की पावर म्यू पाई, और ऐड कर देते हैं। देखिए आंसर आता है कि नहीं आता, M2 माइनस e की पावर म्यू पाई M1 डिवाइडेड बाई इंटू जी बराबर M1 प्लस ओ M2, यहाँ आएगा M2 प्लस M1 e की पावर म्यू पाई ए। तो ए की वैल्यू आ गई बच्चों, M2 माइनस M1 e की पावर म्यू पाई डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 e की पावर म्यू पाई इंटू जी। अब e की पावर म्यू पाई की वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं बोलो, ये पुराने वाले M2 बाई M1 रेशियो से रख सकते हैं। पुराना वाला रेशियो ईटा नॉट था M2 बाई M1 का, है ना। तो पुराना वाला अगर मैं देखूं तो M2 बाई M1 का रेशियो ईटा नॉट है, ध्यान रख लेना। तो पता है यहाँ से क्या कह सकते हैं, म्यू पाई बराबर ln ईटा नॉट। तो यहाँ से म्यू पाई की वैल्यू ln ईटा नॉट यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, तो आपका काम बन जाएगा। क्यों साहब कैसे बन जाए, अरे देखो ना यार, M2 बाई M1 डिवाइड करिए M2 बाई M1 माइनस ई की पावर म्यू पाई को क्या लिखेंगे, ईटा नॉट। और ये क्या बन गया, जल्दी बोलिए, नया वाला क्या है, ईटा है ना। ये लीजिए साहब, इसको लिख देते हैं ईटा, तो काम खत्म। ईटा ना ईटा नॉट अपॉन ईटा प्लस ईटा नॉट इंटू जी, ये आ गया आंसर। मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट सीखने में मज़ा आया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है ना तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी उस बात को भी लेकर के आऊँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।